अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेल वॉल, जो कि एमडी कैट के रेफरेंस से वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल बेसिकली होती क्या है? सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल, और ये कहाँ कहाँ मौजूद होती है ये हम आज देखते हैं। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। Prokaryotes, fungi and plant. Fungi and plants. प्रोकैरियोट्स बेसिकली क्या हैं? ये बैक्टीरिया की टाइप्स हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन पहले, कैरियोट मीन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से पहले, यानी इसके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। Prokaryotes are made up of peptidoglycan. Prokaryotes are made up of peptidoglycan, जिसका दूसरा नेम है म्यूरीन। जिसको म्यूरीन भी कहा जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकन बेसिकली क्या होती है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लूकोज एंड द पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। जब वो आपस में मिलते हैं तो एक वर्ड बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसका दूसरा नेम क्या है? म्यूरीन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट इन फंजाई। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटन। ये काइटन की बनी होती है, क्योंकि इसके अंदर एब्सेंस ऑफ सेलुलोज होती है, इसी वजह से ये काइटन की बनी होती है। प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज। प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। एब्सेंट इन एनिमल, एब्सेंट इन एनिमल, ये एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होती। एब्सेंट इन एनिमल्स। इसकी बेसिक रीज़न क्या है क्यों मौजूद नहीं होती? ड्यू टू द लोकोमोशन मूड। लोकोमोशन मूड की वजह से इसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, क्योंकि एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह हरकत करनी होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर मौजूद नहीं होती। प्लांट सेल वॉल की अब हम बात कर लेते हैं। प्लांट सेल वॉल इज पोरस, यानी कि सुराखदार होती है। आल्सो कॉल्ड पिट्स, जो कि पिट्स कहलाती है। देयरफॉर दे आर परमिएबल, देयरफॉर दे आर परमिएबल। परमिएबल वो होते हैं जो अपने अंदर से चीज़ों को गुजरने देते हैं। कौन सी चीज़ों को? मटेरियल्स, एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस को गुजरने दे देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेल वॉल की लेयर्स की, कि इसकी कितनी लेयर्स होती हैं। इसकी 3 लेयर्स होती हैं।
फर्स्ट जो है प्राइमरी सेल वॉल, सेकंड जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल है, थर्ड जो है वो मिडल लैमिला, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल की कि प्राइमरी सेल वॉल बेसिकली क्या होती है। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल present in the inner side of the middle lamella. Primary cell wall is present inner side of middle lamella. मिडल लैमिला की अंदरूनी साइड पे मौजूद सेल वॉल को प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि लिविंग एंड अडॉप्टेड टू ग्रोथ, जिंदा होती है और अडॉप्टेड टू ग्रोथ होती है। तीसरा पॉइंट है थिन एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल, स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है। चौथा पॉइंट इसका क्या है, डेवलप in growing cells, develop in growing cells, growing cell में पैदा होती है ये। growing cells बेसिकली क्या होते हैं, सेल डिवीजन, यानी जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा होता है, उसको कहते हैं सेल डिवीजन। उसके दौरान ये जो प्राइमरी सेल वॉल है वो बनती है। ये किस किस चीज़ से बनी होती है, कंपोज्ड बाय सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, एंड पैक्टिक एसिड, और पैक्टिक एसिड से बनी होती है। अब सेलुलोज की जो अरेंजमेंट होती है वो क्रिस क्रॉस होती है। ये इसका वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेलुलोज की जो अरेंजमेंट होती है वो क्रिस क्रॉस होती है। क्रिस क्रॉस पैटर्न, क्रिस क्रॉस पैटर्न में मौजूद सेलुलोज। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल वॉल की लेयर की, जो कि है सेकेंडरी सेल, जो क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है। Secondary cell wall is present between plasma membrane and primary cell wall. Secondary cell wall is present between plasma membrane
and primary cell wall. Only in Sclerenchyma cell. Only in Sclerenchyma cells. ये बस Sclerenchyma cells के अंदर मौजूद होती है. Secondary cell wall is present between plasma membrane and primary cell wall only in Sclerenchyma cells. इसकी प्रेजेंस के बारे में बात कर ली है. अब नेक्स्ट पॉइंट है डेड एंड नॉट अडेप्टेड टू ग्रोथ. ये डेड होती है और ग्रोथ के काबिल नहीं होती. और ये डिवेलप कब होती है? डिवेलप व्हेन सेल हैज़ मैक्सिमम साइज. व्हेन सेल हैज़ मैक्सिमम साइज. ये उस वक्त डिवेलप हो रही होती है जब सेल्स क्या रखते हैं? मैक्सिमम साइज रखते हैं. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. ये सेलुलोज की बनी होती है. हेमीसेलुलोज की बनी होती है. लिग्निन एंड वैक्सीज. अब इसके अंदर जो बेसिक चीज़ है वो लिग्निन है. लिग्निन क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी. लिग्निन प्रोवाइड रिजिडिटी. इसका जो मेन रोल है वो है provide definite shape and mechanical support. Shape and mechanical support. ये भी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद हम थर्ड लेयर की बात करते हैं जिसका नेम है मिडल लैमिला. मिडल लैमिला present between the primary cell wall and the primary cell wall of the adjacent cell. Middle lamella present between primary cell wall of adjacent cell. एडजेसेंट सेल वो होते हैं जो कि नेबरिंग सेल्स होते हैं. एक दूसरे के साथ एडजस्टेड सेल को एडजेसेंट सेल कहा जाता है. इसकी प्रेजेंस मालूम होगी. दूसरा पॉइंट है कंपोज्ड बाय पैक्टिन एंड पैक्टिक एसिड. पैक्टिक एसिड क्या है? पैक्टिक एसिड एक स्टिकी जेल है. स्टिकी जेल है जो कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से
बनी होती है। अब इसका क्या काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, होल्ड टुगेदर प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल की प्राइमरी सेल वॉल को होल्ड करना इसका काम होता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो हमने दो बेसिक टर्म देखी हैं, पैक्टिन और पैक्टिक एसिड। अब इनके बारे में मैं डिटेल से आप लोगों को बताती हूँ और इनका डिफरेंस बताती हूँ कि ये क्या है। पैक्टिन एंड पैक्टिक एसिड। पैक्टिन, पैक्टिक एसिड, polymer of 200 यूरिक एसिड से मिलके बनी होती है। अब ये किसके पॉलीमर है, पॉलीमर्स ऑफ 100 गैलेक्टोयूरिक एसिड। उसके बाद ये होती है, सेकंड इसका पॉइंट है लेस हाइड्रोफिलिक। ये लेस हाइड्रोफिलिक है। इसका सेकंड पॉइंट है कि ये वेरी हाइड्रोफिलिक है। थर्ड इसका क्या है पॉइंट कि सॉल्युबल इन हॉट वाटर, हॉट वाटर में सॉल्युबल होती है। और इसका क्या है कि इनसॉल्युबल इन वाटर। ये थी हमारी सेल वॉल जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों की तरफ पहुँचती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।